देश का किसान बदहाल हो जाए, इससे किसका फायदा होने जा रहा है? देखिए, दिल्ली के चारों तरफ बड़ी ही जो है प्राइम लैंड है। इस जमीन पे कब्जा करना और खेती से जो उत्पन्न होती हैं, जो फसलें आती हैं, जिसके माध्यम से जो है देश के ऊपर, क्योंकि पेट की मतलब आग बुझाने का जो तरीका है वो अन्न है, भोजन है। अगर भोजन पे मैंने कंट्रोल कर लिया तो फिर मैं आदमी के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ परमानेंट तरीके से। ये आज की नहीं, पुरानी रणनीति है। अगर किसी देश में, जैसे मैंने पहले बताया, खाद्य सुरक्षा नहीं है तो वो देश दूसरों का गुलाम ज्यादा मतलब स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसकी सोवरेंटी कॉम्प्रोमाइज होगी, प्रभुता उसकी चली जाएगी। आदमी जो कमाएगा वो सब खाने में खर्च हो रहा है, वो रेसिस्टेंस क्या करेगा? एक विचार ये है कि कॉरपोरेट को लाया जाए और कॉरपोरेट से खेती करवाई जाए, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, और दूसरे देशों का कहीं कहीं का एग्जाम्पल दिया जाता है। जी, आपको इसमें क्या बुराई लगती देखिए, इसमें क्या है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये इसी काम को करने के लिए 3 कृषि कानून ये लाए थे। ये कोई किसानों का भला नहीं करना चाहते। ये नहीं कह रहे कि जो है किसान अपना समूह बना करके खेती कर लो। ये तो बात कुछ समझ में आती है। ये कहते हैं कि हम इतनी कम कीमतें देंगे कि अंत में इनको खेती छोड़नी पड़ेगी। खेती जब जैसे ही छोड़ेंगे तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, बड़े बड़े हम खेत बना देंगे, मैकेनाइजेशन हो जाएगा। यूएस में भी यही हुआ। यूएस में अब 2-3%, 1.5% कुछ किसान है जनसंख्या में। आज हमारे यहाँ आधा जो है देश का 50% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। और मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग जॉब नहीं दे पाए हो। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो हिस्सा है 15%, 16% चल रहा है बहुत सालों से। उसमें भी आप चाहे कि आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया और कितना ही आपने ढोल पीटे, लेकिन वहां पे भी शिफ्ट नहीं हुए हैं लोग, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। तो ये चाहते हैं कि खेती कमजोर हो, जमीन हमारे हाथ में आवे, और फिर इन्हीं लोगों को मजदूर बना के रखेंगे ना अपने यहाँ, फिर ये सही चलेंगे। फिर इनको है? आपकी लड़ाई किसानों को इनका गुलाम मजदूर बनने से रोकने की लड़ाई है बुनियादी तौर पर। जी बिल्कुल, कि खेती किसानी में जो लिप्त हैं, जो कर रहे हैं, वो जो है इनके गुलाम ना बने, पहला। दूसरा, खाद्य सुरक्षा देश की कमजोर ना पड़े, देश की वैसी सुरक्षा जो है वो कमजोर ना पड़े, और देश का जो भाईचारा है, जो हिंदू मुसलमान, वो एकजुटता बनी रहे। अन्यथा सिविल वॉर छिड़ेगा, सबका नुकसान होगा, देश कमजोर होगा, देश टुकड़ों में भी बंट सकता है। और लोगों के मनों में अब ये विचार आते चले जा रहे हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, संस्थानों पे कब्जा करके ये जो है देश में सत्ता में आ रहे हैं। उस रेसिस्टेंस को देने का काम ये जो जातियां कर रही हैं, उनको ये खत्म करना चाहते हैं। ये हम इस देश में होने नहीं देंगे। आपने बहुत जरूरी बात कही कि देश का जो फूड बोल है, थाली है देश की, उसके ऊपर आघात किया कर रहे हैं।